friends, welcome to my YouTube channel Technical Aryan. Friend, this is the third lecture and we are learning to create an Android phone application. In the previous lecture, we make a playing piano app and learn some of the libraries and how to compile that library with MIT application. Today, we will be going to learn some more new concepts regarding that and will develop an app known as tic-tac-toe. tic-tac-toe एक गेम होता है जिसमें हम जीरो काटा खेलते हैं, जो हम अपने बचपन में दोस्तों के साथ खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं इनफैक्ट हम सारे। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि फॉर लूप कैसे चलाते हैं। ये जो हम गेम बनाएंगे हम फॉर लूप को यूज करके बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाया था। आज मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें अलग टॉपिक उठाऊँ। हर एक वीडियो में नए टॉपिक्स उठाऊंगा और उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन होगी। Before I start up with my video, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get notified with my video. Let's start. जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम अपने Google Chrome को खोलेंगे और सॉरी फॉर द इंटरनेट प्रॉब्लम, आज थोड़ा इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है। यहाँ पे हम जो मेरे नए यूजर हैं मैं उनके लिए फिर से बताता हूँ कैसे करना है। जिन्होंने नहीं देखा पहले की वीडियोस को जरूर देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। MIT ऐप इन्वेंटर खोलेंगे। अभी ये यहाँ पे इनका वो वेब पेज ओपन हो गया। सबसे पहला लिंक आपको दिखा होगा MIT ऐप। अब हम जाएंगे क्रिएट्स ऐप पे। ओ सॉरी, हो गया। ये क्रिएट्स ऐप पे गए, उसके ऊपर यहाँ पे ai2.appinventor.mit.edu ओपन हो जाएगा। थोड़ा गाइस नेट स्लो है आज, माफ करना। यहाँ पे आपको ये साइन इन के लिए बोलेगा। साइन इन गूगल अकाउंट, जो पहले यूजर है उन्हें पता है, जो नए हैं वो देख ले। अपना साइन इन करें गूगल अकाउंट को। यहाँ से मैंने पहले से ही फिक्स कर रखा था तो अभी हो गया। यहाँ पे एक नई स्क्रीन ओपन होगी। जो फर्स्ट यूजर है उनके ये सारे, ये तो मैंने ऐप्स बना रखे हैं ये सारे, तो इसलिए दिखा रहा है। जो नए यूजर है वो जाएंगे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, हम रखते हैं टिक, क्योंकि मेरे पहले भी और भी हैं प्रोजेक्ट्स। ओ देखा, टिक ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम लिखे टिक। ये हमने यहाँ पे नया पेज ओपन होगा, उस पेज को हम ओपन कर लेते हैं। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा आज। मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि यूजर इंटरफेरेंस में क्या क्या है, लेआउट में क्या है, ये सारे फंक्शंस बताए थे, आपको एक्सप्लेन किए थे फर्स्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा वो देखे जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यूजर इंटरफेरेंस में जाएंगे। सबसे पहले हम वहाँ से हम लेबल पिक करेंगे। ये लेबल उठाया। अब ये थोड़ा छोटा है तो इसका साइज बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज पे जाएंगे, इसका साइज हम कर देंगे 30। साइज 30 हो गया इसका। अब उसके बाद हम यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में गए, यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट का ये वाला ऑप्शन है, इसे उठा के ड्रैग करके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ले आते हैं। अब कॉलम्स पे जाएंगे। 3 रोज 3 कॉलम्स। जीरो काटे के लिए तो हमें 3 कॉलम चाहिए, ऐसे हाइट उसकी 3 चाहिए, ऐसे 3 9 कॉलम हो गए टोटल, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे बटन लेंगे उसके लिए। अब यहाँ से हम 9 बटन उठाएंगे, ड्रैग करेंगे एक एक करके। फर्स्ट बटन, और वहां से पहले लेआउट जरूर कर लेना। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेंज कर लेना वरना आएंगे नहीं। 9 बटन, और हमें 9 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उसके अलावा एक और लेंगे, वो अभी बताऊंगा किस लिए चाहिए। अब एक बटन और ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब कोई गेम है, हम गेम बना रहे हैं तो उसे वापस एक बार गेम के लिए, ये तो है नहीं कि वही चलती रहेगी बार बार एक ही गेम, कभी खत्म ही नहीं होगी। खत्म होगी तो उसके लिए हमें रीसेट भी करनी पड़ेगी। तो रीसेट का बटन भी होना चाहिए उसके लिए, तो रीसेट का बटन डालें। बटन 10 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट फॉर बटन, इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम कैप्स लॉक में रीसेट। यहाँ पे देखना रीसेट आ गया। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हमें ये नोटिफायर भी चाहिए एक। आप ही बताओ नोटिफायर क्यों, सोचो जरा 2 मिनट, फिर बताऊंगा क्यों चाहिए। नोटिफायर एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है, इसलिए वो बाहर आया फोन स्क्रीन से। घबराना मत, ठीक है, कि अंदर क्यों नहीं आया। वो नॉन विजिबल कंपोनेंट है, हमें दिखेगा नहीं।
अब सोच लिया होगा, मैं आंसर बताता हूँ इसका। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि अभी कोई गेम हार जाएगा तो उसके लिए हमें कोई नोटिफिकेशन भी तो चाहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तो रीसेट करेंगे गेम को, हमें क्या पता गेम खत्म होगी, ठीक है। इसके लिए ये हमारा फ्रंट एंड। एक तो सबसे पहले आपको एक और चीज बताते हो, वो शायद मैंने बताई नहीं। जो हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है उसे बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए फ्रंट एंड, दूसरा हमें चाहिए बैक एंड। ये हमारा फ्रंट एंड होता है, जब हम अपने फोन को खोलते हैं तो जो सामने चीजें होती है वो, और जो एंड लास्ट बैक एंड होता है उसमें हम सारे अपने फंक्शनिंग करते हैं। अब हम आप जाएंगे ब्लॉक्स पे, ये ब्लॉक्स खोलिए। ब्लॉक्स पे हम जाके अपने नए वेरिएबल्स बनाएंगे, नए वेरिएबल्स ढूंढेंगे। अब हमने सारा कर लिया है। ब्लॉक्स आपको मैंने समझाया था कि ब्लॉक्स पे क्यों जाते हैं, वेरिएबल्स बनाने के लिए। नए वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमने फ्रंट एंड पे बनाया है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके, इसलिए हम वेरिएबल बनाते हैं। अब चलो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना। सबसे पहले हम जाएंगे वेरिएबल्स पे, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल ग्लोबल 2 डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए, तो हम 3 बार इसे उठा लेते हैं, यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर, ये 3 आ गए। एक ना ये ना बहुत बड़े होगी फॉर लूप। फॉर लूप आप समझते हो ना, फॉर लूप बताता हूँ मैं, पहले फॉर लूप को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर लूप वो है जो इन्फिनिटली चलती रहे। हम अभी यहाँ पे हमने 10 बटन लिया टोटल, अब 10 की जगह 100 होते हैं, तो हम एक एक को थोड़ा डिफाइन करते, एक एक को डिफाइन करते बहुत टाइम लग जाता। तो जो साइंटिस्ट, जो इंजीनियर है, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम ऐसी चीज इन्वेंट करते हैं कि हमें बार बार वो चलाना ना पड़े, बार बार वो लिखना ना पड़े हर एक बटन के लिए। तो उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई, फॉर लूप बनाया उन्होंने, कि हम एक ही बार में एक चीज को डिफाइन करेंगे और वो इन्फिनिटली चलता रहेगा जब तक उसे स्टॉप बोलने ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला वेरिएबल होगा हमारा नम टर्म्स। नाम अजीब है, ये नम टर्म्स के नाम से वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल होगा हमारा टर्न के नाम से। तीसरा वेरिएबल होगा हमारा विनर के नाम से। अब जो हमारे नम टर्म्स है उसे हम मैथमेटिकली, ये मैथमेटिक्स का है, उसे हम 0 कर देंगे मैथमेटिकली। ये 0 कर दिया हमने उसे। अब जो हमारा जो टर्न है उसे हम टेक्स्ट दे देंगे। टर्न मतलब वो हम 0 कांटे में x 0 नहीं लिखते, उसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे x, कैप्स लॉक में x। अब जो इनिशियलाइज ग्लोबल विनर है उसे हम टेक्स्ट को पे जाएंगे, वापस से इसे एज इट इज छोड़ देंगे खाली, ठीक है। अब आते हैं हमारी बाकी चीजें डिफाइन करनी, उसे अब डिफाइन करते हैं बाकी चीजों को। अब हम जाएंगे प्रोसीजर पे, ये प्रोसीजर पे आ रहा है, इसे क्लिक करें। अब यहाँ पे प्रोसीजर पे लिख देंगे हम न्यू गेम। ये ध्यान रखना कैप्स लॉक का और उसका, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल भी तो करना है हमें उसे। गाइस अब हम जाएंगे कंट्रोल्स पे, सॉरी वेरिएबल्स पे जाएंगे। यहाँ पे सेट टू आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर ग्लोबल नम टर्म्स। ये अब समझ आया कि मैंने ये नम टर्म्स के लिया था वेरिएबल यहाँ पे, ताकि ये एकजुट हो जाए, क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी होती है इसकी वो हमारे नम टर्म्स के नाम से सेव होती है, ठीक है। इसलिए अब मैथ्स पे जाएंगे, वापस से इससे उठाएंगे। थोड़ा ये गाइस ध्यान से करने एक स्टेप, ये ना बहुत बड़ा है इसका लॉजिक, ठीक है। मैं भी इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। अब जाएंगे फिर से इसे डुप्लीकेट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं हमें। ओ अब इसे ड्रैग करेंगे ऐसे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। अब इसे हम देंगे ग्लोबल टर्न के नाम से, ये आ रहा है ग्लोबल टर्न, इसे हम ग्लोबल टर्न के नाम से दे देंगे। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे से इसे उठाएंगे ऐसे, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे x। ये गाइस हमने यहाँ से अपना प्रोसीजर शुरू किया है कि अगर हमारे जो ग्लोबल नम टर्म्स है, ये जो नम टर्म्स है वो 0 है, स्टार्टिंग में 0 है हमारा, ठीक है, कोई गेम नहीं चल रही। फिर ग्लोबल जो हमारी जो टर्न है वो x की आएगी, पहले 0 की आएगी फिर x की आएगी, ठीक है। फिर हम ग्लोबल जो विनर है, जो हमने जो थर्ड वो डिफाइन किया है, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ग्लोबल विनर, जो हमारे विनर है वो तो होगा ही नहीं, पहली बारी में कौन जीतेगा, तो हम यहाँ पे इसे 0 कर देंगे, ठीक है, खाली जोड़ देंगे, होना नहीं चाहिए। अब हम जाएंगे वापस से, अब हम लेंगे लेवल पे जाएंगे।
अब हम लिखेंगे, अब ध्यान से करना इस सबको धीरे धीरे। यहाँ पे फॉन्ट साइज की जगह टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट चाहिए, फॉन्ट साइज नहीं चाहिए उसका, ठीक है। जो लेबल 1 है उसका जो टेक्स्ट होगा वो हमारा एक्स होगा, तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे वापस, इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैप्स लॉक एक्स, ठीक है। अगर जिसे ये वीडियो स्लो लग रहा हो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है वीडियो, ठीक है। कोई बनाई नहीं है, जो थोड़े धीरे धीरे करते वो और धीरे कर ले। अब उसके बाद अब हम जाएंगे वापस से वेरिएबल्स पे। अब ये लेंगे हम इनिशियल ग्लोबल नेम, ठीक है। इसे हम कर देंगे, इसका नाम दे देंगे हम ग्रिड, ओ सॉरी। अभी हाँ, इस जो ये जो गेम है ना, इसका ब्लॉक पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है हमें। अब हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे इसे, कहाँ गए, ये लिस्ट, ओ सॉरी। अब हम लिस्ट पे जाएंगे, ये मेका लिस्ट पे इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है ना, हमने टोटल 9 बटन लिए थे, इसे 9 बार कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये। अब यहाँ से हम बटन 1 पे जाएंगे, ये लास्ट में आपको बटन 1 ये दिख रहा होगा, इसे ड्रैग करेंगे। अब हम इसे ऐसे ड्रैग, अब इसे 9 बार डुप्लीकेट कर लेंगे यहीं से। आपको शायद से अभी बोरिंग लग रहा होगा, पर जब आप करोगे ना तो आपको मजा आएगा, और बाद में आप अपने दोस्तों को चिढ़ाना नहीं, मतलब आप भी उन्हें बताना कि हम भी बना सकते हैं अपने ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सीखने को ही मिलेगा लॉकडाउन में, तो घर में बैठे वेले बैठे हैं सारे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रही। कहते हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं सभी की, जूम पे। टीचर ने परेशान कर दिया लॉकडाउन में भी, क्यों? हमारा भी है यार, हमारी भी जूम पे क्लासेस रहती हैं। यहाँ पे हम इसे सेकंड थर्ड यहीं से चेंज होता है डुप्लीकेट करके ना, 4 टाइम निकलेगा। चाहे मैं इसे ना फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जब मैं एडिटिंग करूंगा वीडियो की तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ऐसे तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, कर नहीं सकते ना। बटन 9 कहाँ गया? इस बटन 9 लगता है हमने एक बटन फालतू कर दिया इसमें। वापस से प्रोसीजर में जाएंगे, ऑल न्यू गेम। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगा धीरे धीरे करके साथ समझ। अब हम वापस से प्रोसीजर में जाएंगे, अब हम यहाँ से नया प्रोसीजर शुरू करेंगे, आधा प्रोसीजर हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रोसीजर की जगह कर देंगे इज विनिंग, अगर कोई जीत है बंदा, ठीक है, इज विनिंग। इसके वेरिएबल हम 3, इसके भी हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, पहला वेरिएबल x, दूसरा x2, तीसरा x3। अब हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे, हम जाएंगे कंट्रोल इफ देन, हम इफ देन को यहाँ पे लगा देंगे। अब हम लेंगे, अब हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स। अभी आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपको समझना होगा, ठीक है। ये मैथ्स पे जाएंगे, सबसे पहले तो ये वाला लेंगे, ठीक है, ऐसे इसे साइड में ही रखना है सभी को, ठीक है गाइस। अभी हमने ये लॉजिक में से लेना है, वो गलती हो गई थी थोड़ी सी, मैथ्स से नहीं लेना, लॉजिक से लेना है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, लॉजिक में से ये लेना है इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल चूज करेंगे, ये वाला जो वेरिएबल है x हमने वेरिएबल है, ठीक है, ये ऐसे। अब जब हमारा जो x वेरिएबल आएगा तो वो दूसरा जो x2 वेरिएबल है अगर उसके बराबर होगा, तो जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पाइथन करी है, कोई लैंग्वेज सीखी है, उन्हें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
और अगला हम लेंगे फिर से, अगर दोनों इक्वल लेंगे तब, ठीक है। दिखाता हूँ फिर से ये वाला। अब यहाँ से हम x टू x लेंगे। x हमें पहले इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को। पहले x पे जाएंगे, अब हम तीसरा लेंगे लॉजिक एंड वाला। अब देखना गाइस, अगर ये दोनों x और x2 बराबर हैं आपस में, और x और x3 बराबर है, अब देखते हैं x और x2 बराबर है आपस में, और x और x3 बराबर है। अब ये चारों अगर आपस में बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, इफ, इसका मतलब इफ गेट x इक्वल टू x2 एंड x इक्वल टू x3, अगर ये चारों आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो ग्लोबल विनर होगा, हम यहाँ से सेट ग्लोबल, ये अपना सेट ग्लोबल विनर टू गेट x, इसे पीछे वाले को देखो। अब ये इस विनिंग का था, अब हम करेंगे जो जीतेगा हैज वन, ठीक है, जो जीत चुका है। अब हम फिर से प्रोसीजर में जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हैज वन, ठीक है, ये होगा। अब हम इफ देन की कंडीशन लगाएंगे, कंट्रोल इफ देन, अगर बटन 1, फिर इज माय बटन 1, ये अगर हमारा जो बटन 1 है, बटन 1 टेक्स्ट, फिर इज बटन 1 टेक्स्ट, इसे ड्रैग करके ये यहाँ पे जोड़ दें। लगता है गाइस, हाँ एक बीच में एक चीज है, हाँ अभी हमें लॉजिक भी लगाना है, ये ऐसे, क्योंकि जीतेगा, इसे हम नॉट इक्वल टू कर देंगे। अभी हमने इक्वल टू की कंडीशन लगाई थी, अब हम नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगाएंगे। अब हम बटन 1 पे जाएंगे, बटन 1 डॉट बैकग्राउंड कलर को हम बाद में चेंज करते हैं टेक्स्ट पे, ये ऐसे। अब ये बैकग्राउंड को हम कर देंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे करने के बाद हम यहाँ पे जो इस इक्वल होगा, चाहे वो 0 होगा चाहे वो क्रॉस, वो हमें पता नहीं, जो यूजर लगाएगा, यूजर कुछ भी कर सकता है। तो मेरे गाइस, वो गाइस मेरे ब्रदर ने मेरे को बुला लिया था, छोटे वाले ने, सॉरी उसके, ये ऐसे, ये हमें तो नहीं पता यहाँ पे x होगा या 0, यूजर तो कुछ भी कर सकता है, तो हम उसे बटन 1 डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होगा उसका, वो हम उसे नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब हम वापस जाएंगे, हम वो प्रोसीजर, ये इस विनिंग, जब x, x2 और x3 तीन वेरिएबल जो हमने लिए थे वो अगर जीत रहे हो, पहले हम इसके डबल कर देते हैं, बटन 1 ये ले आते हैं ट्रैक करके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह टेक्स्ट। अब इसे 3 बारी कॉपी कर लेंगे, अभी बताता हूँ क्यों। गाइस बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं ये सब करने में, वीडियोस बनाने में, तो थोड़ा आप ही हेल्प कर दिया करो। यहाँ पे अब हम बटन 1, अगर बटन 1, बटन 2 और बटन 3 जीत रहे हैं, तो जो बाकी के बटन होंगे, मतलब x लग रहा है, x0 x लग रहा है, ये शायद तो ये चलेंगे जो टेक्स्ट में होंगे, आगे जो बाकी के बचेंगे उनके भी। अब इसे हम फिर से 2 बार डुप्लीकेट कर देंगे पूरे को, अब इसे भी थोड़ा टाइम बचेगा बार बार ड्रैग करने से। अगर हमारे जो बटन 4, 5, 6 जीत रहे हो, और यहाँ पे 7, 8, 9 तीन वेरिएबल है, ठीक है, 3 बटन करके जीत सकते हैं ऐसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटन, इसलिए हमने ये ले लिया, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल लिए थे, 3 के उसमें हमने वो बना लिया, ठीक है गाइस। ये हमारा हो गया बटन 1 के लिए, ये साथ बटन 1 के लिए। अब हम इफ देन कंडीशन लगाएंगे बटन 2 के लिए, प्रोसीजर, सॉरी कंट्रोल पे जाएंगे, इफ देन उठाएंगे यहाँ से ऐसे करके बटन, इसको एक बार कॉपी कर लेंगे सर, डुप्लीकेट,
यहाँ पे हम कर देंगे बटन 2, यहाँ पे टेक्स्ट नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम इस सारे को कॉपी करके, सारे तो नहीं चाहिए हमें, इसलिए सिर्फ एक ही चाहिए, तो हम इसे डुप्लीकेट इस बिनी बटन 258 ओ कहाँ चला गया, लगता है गाइस वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया है। 2 मिनट रुको, मैं पॉज कर। गाइस मैंने सारे फिर से लिख दिए हैं, ये वो डिलीट हो गया था मेरे से, गलती से डिलीट का बटन दब गया था। अब हम वापस आएंगे, अब हम बटन 7 के लिए करेंगे यही चीज़ रिपीट। तो हम इसे यहाँ से इफ देन से डुप्लीकेट कर देते हैं, ये यहाँ पे लगाया ऐसे, यहाँ पे कर दिया बटन 7, यहाँ पे हम कर दिया बटन 7, बटन 8 और बटन 9। गाइस हमारा अब ये आधा हुआ है, बाकी का जो आधा है वो अभी आधी जगह में करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा बहुत है। तभी हम वापस जाएंगे प्रोसीजर्स में, प्रोसीजर में जाके टू डू से मैंने थोड़ा जूम आउट कर लिया है, हमें यहाँ पे ये प्रोसीजर पे हम लिखेंगे वन स्किल, यहाँ पे हम एक वेरिएबल नया अनाउंस करेंगे बटन, इसको हमने एक्स पहले डिफाइन कर लिया, अब इसे बटन के नाम से करेंगे डिफाइन। यहाँ पे 2 आ गया गलती से, लिखेंगे वंस, ठीक है। ये हो चुका है, ये वंस क्लिक 2 पता नहीं क्या, चलो कोई नहीं, हम इसे वंस क्लिक 2 के नाम से ले लेते हैं। अब हम इफ देन की कंडीशन लगाएंगे, इफ देन की कंडीशन, अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे, वही जो हमने यहाँ पहले लगाया था ना लॉजिक इक्वल टू वाला, वो वाला ये लॉजिक। अब हम लेंगे बटन एनी बटन, हम जाएंगे एनी बटन पे ए माइनस बटन, ये आपको ये ले लेंगे सेट, सेट बटन लेगा एनी बटन, बटन डॉट टेक्स्ट, ये इसे उठा के ये ऐसे यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ गया ऑफ कंपोनेंट गेट द बटन, ये गेट बटन, अब इक्वल टू टेक्स्ट ब्लैंक डन। देन सेट बटन, वापस से हम ये जाएंगे एनी बटन, ये आ गया सेट बटन, यहाँ फॉन्ट टैली की जगह हम टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट गेट बटन, गेट बटन, यहाँ पे हम कर देंगे गेट ग्लोबल टर्म, ये आ गया। अब इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सेट ग्लोबल नम टर्म्स, वेरिएबल्स में वापस जाएंगे, सेट वाला लेंगे, इसमें हम +1 कर देंगे जरा। अब यहाँ पे हम कर देंगे गेट ग्लोबल नम, वापस से वेरिएबल्स पे जाएंगे, num +1, नंबर टाइप, ये 1 नंबर टाइप हो गया, 1 ये हो गया। अब आगे हम यहाँ पे सेट ग्लोबल टर्न कर देंगे, फिर से एक बारी कॉपी, यहाँ कर देंगे ग्लोबल सम 2, अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ देन एल्स कंडीशन,
ये लगेगा। गाइस ये रहा इफ देन एल्स वाला, इसे ऐसे यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू वाला लॉजिक लेके आएंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पे इसी को ले जाते हैं वेरिएबल, ये गेट वेरिएबल आ गया हमारा। अब यहाँ पे इसे हम कर देंगे ग्लोबल टर्न पे, इज इक्वल टू टेक्स्ट कहेंगे, इज इक्वल टू कैप्स ऑफ एक्स। अब देन इसी को डुप्लीकेट कर देंगे, देन कैप्स लॉक को फिर से इसे एल्स डुप्लीकेट एक्स इज एक्स। अब हम यहाँ पे टेबल सेट करेंगे, फिर से एनी बटन पे जाएंगे, सेट लेबल डॉट वन, टेक्स्ट टू ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन गेट। गाइस ये आपको एक बारी में नहीं समझ आएगा, मेरे को भी जब मैंने इसका कोड पढ़ा था, जब मैं बना रहा था मेरे से हुआ नहीं था, फिर मैंने नेट पे देखा थोड़ा थोड़ा, फिर समझ आया। 5-6 बारी पढ़ा तब जाके समझ आ रही है। आपको भी ये 5-6 बारी करना पड़ेगा फिर समझ आएगा। एस एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लास्ट रहेगा बस थोड़ा सा, प्रोसीजर कॉल एस। गाइस अब वापस आते हैं, मैं जरा बात गया था, कंट्रोल इफ देन, यहाँ पे हम वापस से लॉजिक पे जाएंगे। एक बारी ना मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ब्लॉग्स का थोड़ा लेंथी है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे हम वापस से वेरिएबल्स में जाएंगे, गेट ग्लोबल विनर इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ तक इक्वल टू की बात चल रही थी, अब यहाँ से नॉट इक्वल टू की बात चली थी। वापस से टेक्स्ट ये यहाँ पे ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप, एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे कि या फिर एक्स देगा या फिर ओ, इन दोनों में से कोई एक देता है, ठीक है। उसे फिर हम वहाँ पे नोटिफाई कर देंगे। हम नोटिफायर पे जाएंगे, इसे नोटिफायर पे लास्ट स्टेप्स हैं बस ये। यहाँ पे हम टाइटल में गेम ओवर लिखेंगे, या फिर एक्स जीतेगा इसका मतलब, या फिर ओ, इन दोनों में से किसी को एक जिता के टाइटल में आ जाएगा, नोटिफायर में नोटिफाई कर देगा कि गेम खत्म। तो टेक्स्ट पे जाएंगे, टाइटल गेम ओवर। गाइस अब हम यहाँ पे काम करेंगे, अब मैसेज दे देंगे यहाँ पे टेक्स्ट से, इट्स अ टाई।
और लास्ट में बटन। गाइस ये हो गया है। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे एक इफ एलिफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम कॉल नोटिफायर को लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स पे हमें मैथ्स यहाँ पे हम लगा देंगे गेट वेरिएबल। वेरिएबल में हम चूज करें ग्लोबल नम टर्म्स। यहाँ पे हम मैथ्स यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम लिख देंगे 9 क्योंकि हमारे पे 9 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब लास्ट कंडीशन कॉल नोटिफायर में इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया, इट्स अ टाई, गेम ओवर, ओके। ठीक है गाइस, यहाँ तक हो गया। अभी आधा करते हैं। गाइस फाइनली लास्ट स्टेप आ गया है हमारा। अब सिर्फ हमें बटन्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो हम सबसे पहले बटन 1 पे जाएंगे। वो सिर्फ एक ही लिखना है, बाकी एक खाली स्पेस ले लेना बहुत सारी। ठीक है, मैं भी खाली स्पेस कर लेता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीजर्स में कॉल वंस क्लिक्ड, कहाँ है तेरा, ये यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ सॉरी, ये हमने वेरिएबल दूसरा ले लिया। प्रोसीजर तेरा बटन 2 वाला लिखा था ना जब वो मिट नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में बटन 1, ये रहा बटन 1। अब इसी चीज को हमें 8 बारी डुप्लीकेट करना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये हो गए। बस यहाँ पे बटन 2 और यहाँ पे भी बटन 2, इसे थोड़ा अलग अलग रहेगा। बटन 2, अब बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 6, बटन 7, बटन 8, और ये लास्ट एंड फाइनल बटन 9। गाइज अब हमारे साथ सारा हो चुका है। हमने पूरी प्रोग्रामिंग कर ली है इसकी। मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ सारा कितना बड़ा प्रोग्राम है। ये रही इसकी प्रोग्रामिंग। ये कौन सा देखिए, ये शायद से गलती से होगा। गाइस सारा हमने बना लिया मटेरियल अपना प्रोग्रामिंग का, बस इसे अपलोड करने की बारी है। अब चलते हैं वापस। लगता है पीसी हैंग हो रहा है थोड़ा। डिजाइनर, अभी हम इसे आपको सिखाया था मैंने कैसे करते हैं कनेक्ट एआई कंपेनियन। अभी इससे हम अपने मोबाइल फोन से इसे वो करेंगे स्कैन।
थैंक यू गाइस टू वॉच माय वीडियो। मैंने आपको बता दिया सारा, अभी आपको बता रखा है कैसे करना है। कनेक्ट बिल्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं चला के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।